मान लीजिए कि एक सिस्टम कम संख्या में ऑर्डर किए गए राज्यों में से एक में शुरू होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सिस्टम भौतिकी के नियमों के अनुसार विकसित होगा और इसकी स्थिति बदल जाएगी। बाद के समय में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह अधिक अव्यवस्थित अवस्था में होगा, केवल इसलिए क्योंकि अभी बहुत अधिक अव्यवस्थित अवस्थाएं हैं। इस प्रकार यदि सिस्टम उच्च क्रम की प्रारंभिक स्थिति का पालन करता है तो समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कि आरा के टुकड़े क्रमबद्ध व्यवस्था में शुरू होते हैं जिसमें वे एक चित्र बनाते हैं। यदि आप बॉक्स को हिलाते हैं तो टुकड़े दूसरी व्यवस्था में आ जाएंगे। यह संभवतः एक अव्यवस्थित व्यवस्था होगी जिसमें टुकड़े एक उचित चित्र नहीं बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बहुत अधिक अव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं। टुकड़ों के कुछ समूह अभी भी चित्र के हिस्से बन सकते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। लेकिन जितना अधिक आप बॉक्स को हिलाएंगे उतनी अधिक संभावना है कि ये समूह टूट जाएंगे। टुकड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति में आ जाएंगे जिसमें वे किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बनाएंगे। इस प्रकार टुकड़ों की अव्यवस्था संभवतः समय के साथ बढ़ेगी यदि वे प्रारंभिक शर्त का पालन करते हैं कि वे उच्च क्रम की स्थिति में शुरू करते हैं। हालांकि मान लीजिए कि भगवान ने फैसला किया कि ब्रह्मांड को देर से समय पर उच्च क्रम की स्थिति में समाप्त होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस स्थिति में शुरू हुआ था। तब प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड संभवतः एक अव्यवस्थित स्थिति में होगा और समय के साथ अव्यवस्था कम हो जाएगी। आपने टूटे हुए कपों को एक साथ इकट्ठा किया होगा और वापस मेज पर कूद पड़े होंगे। हालांकि कपों का अवलोकन करने वाला कोई भी मनुष्य एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहा होगा जिसमें समय के साथ अव्यवस्था कम हो गई। मैं तर्क दूंगा कि ऐसे प्राणियों के पास समय का एक मनोवैज्ञानिक तीर होगा जो पीछे की ओर था, अर्थात उन्हें बाद के समय में याद रहेगा और शुरुआती समय में उन्हें याद नहीं रहेगा। मानव स्मृति के बारे में बात करना काफी कठिन है क्योंकि हम विस्तार से नहीं जानते कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। हालांकि हम यह सब जानते हैं कि कंप्यूटर यादें कैसे काम करती हैं। इसलिए मैं कंप्यूटर के लिए समय के मनोवैज्ञानिक तीर पर चर्चा करूंगा। मुझे लगता है कि यह मान लेना उचित है कि कंप्यूटर के लिए तीर मनुष्य के लिए तीर के समान ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति कल की कीमतों को याद रखने वाला कंप्यूटर पाकर स्टॉक एक्सचेंज में धूम मचा सकता था। कंप्यूटर मेमोरी मूल रूप से कुछ डिवाइस है जो दो में से किसी एक स्थिति में हो सकती है। एक उदाहरण तार का एक अतिचालक लूप होगा। यदि लूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह प्रवाहित होती रहेगी क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई करंट नहीं है तो लूप बिना करंट के जारी रहेगा। कोई भी मेमोरी की दो अवस्थाओं को 1 और 0 लेबल कर सकता है। किसी आइटम को मेमोरी में रिकॉर्ड करने से पहले मेमोरी 1 और 0 की समान संभावनाओं के साथ अव्यवस्थित स्थिति में होती है। याद किए जाने वाले सिस्टम के साथ मेमोरी इंटरैक्ट करने के बाद यह निश्चित रूप से सिस्टम की स्थिति के अनुसार किसी स्थिति में होगी। इस प्रकार स्मृति अव्यवस्थित अवस्था से व्यवस्थित अवस्था में चली जाती है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेमोरी सही स्थिति में है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करना आवश्यक है। यह ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है और ब्रह्मांड में अव्यवस्था की मात्रा बढ़ जाती है। कोई यह दिखा सकता है कि विकार की यह वृद्धि स्मृति के क्रम में वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार जब कोई कंप्यूटर किसी आइटम को मेमोरी में रिकॉर्ड करता है तो ब्रह्मांड में अव्यवस्था की कुल मात्रा बढ़ जाती है। समय की जिस दिशा में कंप्यूटर अतीत को याद रखता है वहीं दिशा में अव्यवस्था बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि समय की दिशा की हमारी व्यक्तिपरक समझ समय का मनोवैज्ञानिक तीर समय के थर्मोडायनामिक तीर द्वारा निर्धारित होती है। यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को लगभग तुच्छ बना देता है। समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती है क्योंकि हम समय को उसी दिशा में मापते हैं जिस दिशा में अव्यवस्था बढ़ती है। आपके पास इससे अधिक सुरक्षित दांव नहीं हो सकता।